चलिए बाबू, तो नरेशन में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि मतलब जो है डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो नरेशन था इसके दो भाग में बताए थे, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है, मैंने बताया था ये वाला था आपका राम सेड टू रावण कामा नोट कामा आई विल किल यू, यही था ना। राम सेड टू रावण आई विल किल यू, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन ये होता है, ठीक है ना। यानी डायरेक्ट स्पीच ये होता है, और जब इसका हम मतलब अपने भाषा या शब्दों में कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लाउज। इतने क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लाउज। इसके तीन पार्ट हैं। एक तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और ये जो बीच वाला सेट टू होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं आपका ये जो होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लाउज होता है, और ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब इसको जो रिपोर्टिंग क्लाउज होते हैं इसको तीन भागों में बांटा गया है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। कभी कभी आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब आता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है। उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है हमारा सेड या सेड टू सेड होता है या सेज होता है या विल से होता है, से होता है, तो उसको एज इट इज रख देते हैं, मतलब उसको बदलते नहीं है। ये बदलेगा कब, जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तब ये बदलेगा। बात समझ में आ रही है, तो वो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम देखते हैं, साथ में आप लोग लिखते रहिएगा इसको, ठीक है ना। टेस्टर कहाँ है, चलिए इसको आप साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कैसे आपको बनाना है। अब एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब ध्यान दो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन होता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के मतलब रिपोर्टिंग क्लाउज के सभी अनुसार चेंज करते हैं। आपको पता होगा 1 2 3, 1 2 3, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, एक मिनट देखो, यस ओ यन। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और बी, तो वो रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, यानी आई बी यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, सेकंड पर्सन में होता है यू, और बाकी शेष जितने भी हो जाते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन में। आई बी यू को छोड़ दिया जाए, ही सी इट नेम दे, ठीक है ना, ये सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है ना। अभी लिखवा रहा हूं सब कुछ, बोलो इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब आप लिखिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। क्या लिखोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम लिखिएगा। डायरेक्ट नरेशन से, डायरेक्ट से इन डायरेक्ट बनाने के नियम साथ में आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है ना, उसको नहीं लिखना है, ठीक है ना, तो खाली आप समझिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ कितने नियम है, 5। हाथ में कितने उंगलियां हैं, 5, ठीक है ना। 6 है तो एक और एक्स्ट्रा जो होगा उसको बताया जाएगा, ठीक है ना। सिंपल जो 5 रूल है उसको याद कर लीजिएगा। पहला रूल क्या होता है, पहला क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, बोलो,
इन्वर्टेड कामा को चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कामा को चेंज करते हैं। तीसरा काम हम क्या करते हैं बाबू, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करते। पहला काम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने लायक होगा तो उसको चेंज करेंगे, अगर नहीं करने लायक होगा तो इसे लिख देंगे उसको। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा को चेंज करते हैं। तीसरे नंबर पर क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। और चौथे नंबर पर अगर आपका टेंस, यानी कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो टेंस चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है ना। पांचवें नंबर पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, चेंज करते, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, हमारा मान लीजिए कोई अदर वर्ड है, ठीक है ना, जिससे पार्ट ऑफ कोई अदर, जैसे नाउ का है, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है ना, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। तो इसका सब लिस्ट होता है, मैं उसको आपको बता दूंगा सब कुछ, ठीक है ना। बताओ इतना 5 रूल समझ में आ गया। 5 काम अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, अगर चेंज करने लायक होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। दूसरे नंबर पर इन्वर्टेड कामा को चेंज करना है। तीसरे नंबर पर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करना है। चौथे नंबर पर क्या करना है, टेंस को चेंज करना है। और पांचवें नंबर पर क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। अब एक एक को हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या होगा, ठीक है ना। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाए, जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। देख लिए हो, हो गया, चलिए ठीक है। हाँ बताइए क्या दिक्कत है, खड़े हो जाइए। हाँ बोले, कोई दिक्कत बताइए। हम कहना चाहते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, इसे पूरा लिख दीजिए ना वहाँ पे। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ठीक है ना। अब सही हो गया, अब समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर हम पहला नंबर क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पर इन्वर्टेड कामा, ध्यान रहे इन्वर्टेड कामा जो है अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे असर्टिव है तो असर्टिव में दैट लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में 2 होता है। एक तो आपका होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ या वेदर लगाएंगे। क्वेश्चन वाले मतलब जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, ठीक है ना। आगे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करते हैं और टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। अब बात समझ में आ गया, चलिए। और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है बातें। आगे देखिए, अब एक एक को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला काम हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मान लीजिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा मान लीजिए से है तो से को हम से ही रहने देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेज है तो सेज को हम क्या रहने देते हैं, सेज ही रहने देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से टू है तो से टू को हम किसमें बदलते हैं, टेल में। अगर यहाँ पर सेज टू रहता है तो हम किसमें बदल देते हैं, टेल्स में, ठीक है ना। बिल से रहेगा तो बिल से का बिल से ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ टेल्स, ठीक है। अब सही है, ध्यान रहे इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। क्या नहीं चेंज होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। टेंस चेंज नहीं होता, बात समझ में आ गई। अगर रिपोर्टिंग पर क्या रहेगा, से रहेगा, सेज रहेगा, सेक टू रहेगा, सेज टू रहेगा, बिल से रहेगा। ध्यान दो,
विल से रहेगा, विल से का क्या हो जाएगा, विल से ही रहेगा, ठीक है ना। तो टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। विल सेड नहीं होगा, विल से ही रहेगा। हाँ वो पास्ट वाला है, अभी ये प्रेजेंट में बता रहे हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में बता रहे हैं, ठीक है ना। एक एक को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तब नरेशन समझ में आएगा, ठीक है। एक ही साथ पूरा घमंजा कर दोगे तब तो कंफ्यूज हो जाओगे एकदम कि कैसे सर ये चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है ना। इसीलिए एक एक चीज बता रहा हूँ। अगर इसमें से कोई भी वर्ब रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, तो ये परिवर्तन होगा और इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए मैंने क्या कहा, राम सेज यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, ठीक है, आ रहा है। राम सेज यू आर अ टीचर, तो बताओ राम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राम। सेज का क्या हो जाएगा, सेज। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब दैट काय को हुआ है, अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है, अगर आपका सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, दैट हो गया। अब देखिए सेकंड पर्सन ध्यान दो, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो जिसमें है ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर अगर राम बात करेगा, मतलब क्या कर, राम सेज यू आर अ टीचर, राम ने कहा कि आप एक क्या हो, अध्यापक हो, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन खुल जाता है, या तो लिखो ही, या तो लिखो सी, या तो लिखो आई। क्या लिखोगे, ही सी या आई। यहाँ पर मैंने लिख दिया ही, यहाँ पर आपका ऑप्शन खुल जाता है, या तो लिखो ही, ठीक है ना, या तो लिखो सी, या तो लिखो आई, ठीक है ना। उसके बाद जहां पर अगर ही रहेगा, सी रहेगा तो क्या लगा दोगे, इज। अगर आई रहेगा तो क्या लगा दोगे, आई एम। उसके बाद आ टीचर, ठीक है बातें। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास ऑप्शन 3 खुल करके आते हैं, एक ही, एक सी, एक आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम सेज दैट ही इज अ टीचर, राम सेज दैट सी इज अ टीचर, राम सेज दैट आई एम अ टीचर, ठीक है बातें। चलो एक और देखते हैं। दूसरा मैंने कहा he says to me, he says to me you are my best friend। चलिए देखो, राम says to me you are my best friend, ठीक है ना। तो राम नहीं, ही है, he says to me you are my best friend। तो ही का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ही। सेज टू का क्या हो जाएगा, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। देखो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी है तो मी लगा दोगे, इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्या लगा दोगे, दैट। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ पर सब्जेक्ट लाना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो हो जाएगा आई। उसके बाद यहाँ पर आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम। अब देखो माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव केस यूज हुआ है, तो ही का पॉजिटिव क्या होता है, हिज। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। बात समझ आ गई, बोलो। तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी प्रैक्टिस और करवाऊंगा। अभी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं इसको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, इसको मिटा दूं, बोलो। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब बताइएगा आप लोग, कौन बताएगा, चलो बताओ। He says to me Radha goes to school daily। चलिए बताइए, he says to me Radha goes to school daily, क्या हो जाएगा, हाँ, he tells me that Radha goes to school daily। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट बताओ, बैठ जाइए आप। हाँ सेज टू है, हाँ सेज टू का यहाँ टेंस हो जाएगा,
चेक करा सब लोगों को, ठीक है। तो राहुल, चलिए राहुल सेज टू हिम, राहुल सेज टू हिम सीता, सीता स्पीक्स इंग्लिश। चलिए बताइए, राहुल सेज टू हिम सीता स्पीक्स इंग्लिश, क्या हो जाएगा? राहुल टेल्स हिम दैट सीता इस क्या लगा रही हो? यहाँ पर देखो टेल्स है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस वही रहेगा। हाँ स्पीक्स इंग्लिश, ठीक। नेक्स्ट बताओ कोई। हाँ बढ़ती है तीसरा, आई से टू राम, आई से टू राम, आई से टू राम आई एम योर, आई एम योर टीचर। चलिए बताइए, आई से टू राम आई एम योर टीचर, कौन कहेगा? वो भी टेल, बताइए भैया। आई से टू राम आई एम योर टीचर, क्या हो जाएगा? आई टेल राम दैट, देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ भी आई कोई परिवर्तन नहीं, आई लिख देंगे। तो आई क्या हो जाएगा? आई एम, यहाँ पर क्या है? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, तो राम का पजेसिव क्या हो जाएगा? हिज। राम का क्या हो जाएगा? हिज। तो हो जाएगा आई एम हिज टीचर, ठीक है बातें। किसके किसके समझ में अभी नहीं आया है? हाथ उठाओ। चलिए खड़े हो जाइए आप। चलिए बताइए इसमें। चलिए, ही सेज राम इज गुड, क्या हो जाएगा? हाँ ही सेज का क्या हो जाएगा? सेज का क्या होता है? हाँ हाँ सेज ही रहेगा, बहुत बढ़िया। तो ही सेज। अब दूसरे नंबर पर क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा देंगे? बोलो। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो हम इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाते हैं? दैट, क्या लगाते हैं? हाँ दैट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट। तीसरे नंबर पर क्या करेंगे? तीसरे नंबर पर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलते हैं, सब्जेक्ट बदलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, राम थर्ड पर्सन है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसके साथ, कोई से लिख देंगे। तो राम का क्या हो जाएगा? राम। यहाँ पर सेंटेंस, यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? सेज में है, यानी कि प्रेजेंट में है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेज। गुड का समझ में आया नहीं आया? बढ़ जाएगा। और किस समझ में आया था? और किस बच्चे की समझ में नहीं आया था? बोलो। चलो एक बताओ तो आप लोग। He says to me, I write a letter. I write a letter. चलिए बताइए क्या होगा? He says to me, I write a letter. एक एक करके बोलो। He says to का क्या हो जाएगा? हाँ, he tells me का क्या हो जाएगा? Me। उसके बाद that फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। अब देखिए यहाँ पर सेज टू टेंस परिवर्तन नहीं होगा, तो राइट का राइट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो क्या हो जाएगा? राइट्स। क्या हो जाएगा? राइट्स। उसके बाद ए ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र
इधर आइए, बुला दीजिए उसको, कर दीजिए क्या होता है अपना ले लें, ठीक है, बुला दीजिए उसको। चलिए तीसरा देखिएगा, एक बार बताइए आप लोग, ठीक है ना। चलो, राहुल सेज आई स्पीक, हाँ आई स्पीक हिंदी, हाँ अवतार ले लीजिए। चलिए बताइए, राहुल सेज आई स्पीक हिंदी, क्या हो जाएगा? राहुल का राहुल, सेज का सेज, उसके बाद इन्होंने कहा के स्थान पर दैट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट राहुल, राहुल का प्रोनाउन क्या होता है? ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही। स्पीक का स्पीक्स, क्या हो जाएगा? स्पीक्स। उसके बाद हिंदी का समझा गया? बताओ आप बना ले जाओगे नहीं बना ले जाओगे? असर्टिव सेंटेंस बना पाओगे नहीं बना पाओगे? अभी नियम बताऊंगा इसका, कैसे आप कैसे बदलोगे इसको, ठीक है ना। अब आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।